सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना फोगाट आज फिर एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम करने वाले हैं अव्यय या अविकारी शब्द। हमारा टॉपिक क्या है बेटा? अव्यय या अविकारी शब्द। हमने पिछले अध्यायों में किया था कि भाई विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं, यानी कि जो हमारा 5th चैप्टर था उसमें हमने किया था कि भाई प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों को कितने भागों में बांटा था बेटा? 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे वो हमारे? एक था हमारा विकारी और दूसरा हमारा क्या था? अविकारी। ये हमने 2 पार्ट किए थे। हमने पढ़ लिया था कि भाई विकारी क्या होते हैं, यानी कि जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है या बदलाव आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द, यानी कि विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार का अर्थ क्या होता है? बदलाव या परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा? हमारा विकार, यानी कि बदलाव या परिवर्तन। और जिनमें विकार या बदलाव आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और ये हमने कर लिए थे कि भाई ये संख्या में कितने होते हैं? ये हमने किए थे कि भाई 4 होते हैं। कौन कौन से किए थे हमने? सबसे पहले हमने किया था कि भाई संज्ञा, दूसरा किया हमने सर्वनाम, और फिर तीसरा हमने किया क्रिया, और चौथा क्या था हमने? विशेषण। ये क्या थे हमारे? विकारी शब्द, यानी कि उसके 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज हम करने वाले हैं अव्यय या अविकारी शब्द, यानी कि इसको हम अव्यय भी बोल सकते हैं और अविकारी शब्द भी बोल सकते हैं। अव्यय, अ प्लस व, यानी कि अ प्लस व। व का अर्थ क्या होता है? यानी कि खर्च। अ यानी कि नहीं, यानी कि जो खर्च नहीं होते, या अविकारी यानी कि या जिनके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है या बदलाव नहीं आता है, यानी कि चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो या काल, किसी के कारण भी जिसमें कोई भी विकार नहीं आता है या कोई भी परिवर्तन, विकार यानी कि परिवर्तन या बदलाव हम जिसको बोल सकते हैं, वो ना आए, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। अ प्लस विकारी, विकारी यानी कि बदलाव, और अविकारी जिनमें परिवर्तन ना हो, जिनमें बदलाव ना आए। अब हम चलते हैं इसकी संख्या के ऊपर कि भाई अविकारी जो हमारे शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। वैसे 5 होते हैं हमारे, एक और भी होता है जिसका क्या नाम होता है? निपात। क्या नाम है बेटा? निपात। लेकिन आपको अभी 4 ही करवाए जाएंगे, क्योंकि निपात आपको अगले सेशन में पढ़ाया जाएगा, अगली क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। निपात क्या होता है बेटा? यानी कि जो वाक्य के अंदर बल भर देता है, थोड़ा सा जोर लगा देता है। जैसे कि भी हम कहते हैं कि भी मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन मैं तो स्कूल जाऊंगा, मैं तो स्कूल जाऊंगा, तो ये मैं तो क्या हो गया? निपात। यानी कि उसने क्या भर दिया है? उसके अंदर बल भर दिया है, उस वाक्य के अंदर जोश भर दिया है, यानी कि वो तो कहीं और नहीं जाएगा बल्कि कहाँ जाएगा? स्कूल ही जाएगा। तो ये क्या होता है? हमारा निपात। तो हमने आज करने हैं कौन से भाई? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने किया है क्रिया विशेषण। कौन सा किया हमने? क्रिया विशेषण। और दूसरा हमारा क्या होता है? समुच्चय बोधक। तीसरा हमारा क्या होता है? संबंध बोधक। और चौथा कौन सा है हमारा? विस्मयादि बोधक। सबसे पहला हमने किया था कौन सा है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं या क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे कहते कि भाई कल दिन भर ओले पड़ते रहे। क्या बताया है? कल दिन भर ओले पड़ते रहे। यहां पर क्रिया कौन सी है? पढ़ना। यानी कि क्या हो रहा है? ओले पड़ रहे हैं या गिर रहे हैं। कब? दिन भर। तो ये क्या है? हमारा क्रिया विशेषण है। यानी कि ये दिन भर जो शब्द है हमारा यहाँ पर, इसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जैसे क्रिया विशेषण के फिर हमने भेद कर लिए हैं, उनमें हम अच्छे से समझेंगे कि भी किस प्रकार से क्या होता है। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हमने किया है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी कि समय,
काल क्या होता है? समय, यानी कि समय का जहाँ पर बोध कराया जाता है, समय के बारे में जहाँ पर बताया जाता है, यानी कि वो काम, वो कार्य कब हो रहा है उसका पता चले, कब हो रही है वो क्रिया, जब हमें उसका ज्ञान होता है तो वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे परसों मुझे मसूरी जाना है, क्या करना है भाई? परसों मुझे मसूरी जाना है। अब क्रिया कौन सी हो रही है यहाँ पर? जाना। अब जाना क्रिया की क्या विशेषता बताई है भाई? कब जा रहा है वो? परसों जा रहा है। तो इस समय का बोध करा रहा है हमें कि भाई ना तो आज गया ना कल, कब जाने वाला है? परसों। परसों मसूरी जाना है। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि ये जो परसों शब्द है ये कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे वाक्य हमारा किसी भी काल में आ जाए, चाहे वाक्य हमारा किसी भी लिंग में आ जाए, चाहे वाक्य हमारा किसी भी वचन में आ जाए, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं कह दूं हमें परसों मसूरी जाना है, मुझे की जगह पे हमने क्या किया? हमें परसों मसूरी जाना है, कोई चेंज नहीं हुआ। परसों कभी भी चेंज नहीं होगा। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण और शब्द दिए हैं, जैसे प्रतिदिन है, आजकल है, सदा है, अभी है, सदैव, क्या कहते हैं, आजकल कोरोना की जो महामारी है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है, सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा यानी कि जो हमेशा हमें क्या करना चाहिए भाई? सत्य बोलना चाहिए। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? दिन भर, अभी हमने क्या कि भाई दिन भर क्या होते रहे? ओले पढ़ते रहे। तो ये क्या है? हमारे काल के बारे में बताते हैं, समय के बारे में बताते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। ये कभी भी चेंज नहीं होते। दूसरा होता है हमारा स्थानवाचक, यानी कि स्थान के बारे में बताता है, ये कि भाई यहाँ है, वहाँ है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, पास है, इधर है, उधर है, यानी कि समय, स्थान का जहाँ पर बोध होता है, यानी कि कहाँ हो रही है वो घटना या कहाँ उस स्थान के बारे में जब हमें पता चलता है तो वो कौन सा होता है? हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हितेन पास ही बैठा था, या ये बोल दें हितेन पास ही बैठा है, हितेन पास ही बैठा है। कहाँ बैठा है भाई? पास ही। हम सब पास पास बैठे हैं, हम सब पास ही बैठे हैं, हम सब पास ही बैठे हैं, मतलब देखो हमने अकेला हितेन किया तब भी कोई चेंज नहीं आया पास में, हम सब कर दिया तब भी कोई चेंज नहीं आया, हम सब पास ही बैठे हैं। अब देखो एक नहीं है, बहुवचन हो गया है, तब भी हमने क्या किया है? पास नहीं चेंज किया है। तो ये क्या होते हैं? हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगला है फिर हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी कि माप तोल के बारे में हमें जो बताता है, चाहे वो निश्चित संख्या हो या अनिश्चित संख्या हो, परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे हमने पीछे किया था कि भी सर्वनाम में भी किया था हमने, विशेषण में किया था सॉरी, कि भी विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। उनमें हमने किया था परिमाणवाचक क्रिया, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि माप तोल या मात्रा के बारे में जो हमें बताता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है? परिमाणवाचक की भाई देखो, जैसे हमने उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर, बहुत, ज्यादा, बिल्कुल, न्यून, पर्याप्त, काफी, अल्प, थोड़ा, यानी कि ये क्या है? ये हमारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। कौन से क्रिया विशेषण शब्द हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, तो ये हमें क्या बताते हैं? माप तोल के बारे में या नाप तोल के बारे में बताते हैं, यानी कि वस्तु की निश्चित मात्रा के बारे में। जब हमें मात्रा को निश्चित करते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई ये क्या है? हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे छोटे बच्चे बहुत रोते हैं, छोटे बच्चे बहुत रोते हैं। अब देखो छोटे बच्चे बहुवचन है, क्रिया भी कैसी आएगी? बहुवचन में आएगी। लेकिन ये बहुत क्या है भाई हमारा? कि भाई कितना रोते हैं? बहुत ज्यादा रोते हैं। तो ये क्या हो गया? परिमाण, मतलब बच्चा बहुत रो रहा है। यदि हम ये भी बनाएं तो भी क्या होगा? बच्चा बहुत रो रहा है। हमने एक बच्चा लिया है और क्या बताया है? क्रिया भी हमारी एक वचन में है, लेकिन बहुत क्या है भाई? वो भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होता है? ढंग के बारे में बताता है या तरीके के बारे में बताता है। जहां पर ढंग के बारे में या तरीके के बारे में बताया जाए वहां पर कौन सा होता है क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
ढंग या तरीका या रीति के बारे में जहाँ पर हमें पता चलता है वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे तुम धीरे धीरे चला करो, क्या कह दे भाई, कोई तेज चलने वाला है उसको हम क्या कर रहे हैं, तुम धीरे धीरे चला करो। तो धीरे धीरे यानी कि उसका ढंग बताया कि भाई वो किस तरीके से चल रहा है, वो बिल्कुल धीरे धीरे। कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। चीता तेज दौड़ता है, चीता क्या कर रहा है भाई, चीता तेज दौड़ता है, तेज क्या कर रहा है, वो दौड़ता है। अब देखो चीता तेज दौड़ता है या हम कह दे चीते तेज दौड़ते हैं, तो क्या होगा, बहुवचन बनाया तो भी ये चेंज नहीं हुआ। या फिर कह दे कि भाई वह तेज दौड़ता है, वे तेज दौड़ते हैं। देखो हमने संज्ञा का प्रयोग भी किया, सर्वनाम का प्रयोग भी किया, लेकिन धीरे, ये तेज, धीरे धीरे ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, यानी कि इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किसके कारण, समय के कारण, यानी कि काल के कारण, वचन के कारण कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं आता है। उनको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण या फिर अव्यय शब्द। फिर इसके आगे है फिर हमारा दूसरा कौन सा है, हमने कर लिया है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के चारों भेद हमने किया है। फिर अगला है हमारा संबंध बोधक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, यानी कि संबंध के बारे में जहां पर बताया जाता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं या दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। इनमें क्या आता है भाई, कोई भी शब्द होता है जैसे पहले है, बाद में है, इनके आगे के या से लगाए, का के की लगा दिया जाए, का के की या से, यानी के से दूर, से आगे, के पीछे, के पहले, के बाद में, के अंदर, के बाहर, यानी कि उसका संबंध बताने के लिए का के की या सा से सी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी हम वाक्य लेते हैं, जैसे वह रोहन का भाई है, ये तो हमने क्या किया है, संबंध बताया है। जैसे हम कह दें कि भाई राम के आगे तुम चलो, उसके पीछे मैं आता हूं, राम के आगे तुम चलो, के आगे, किसके आगे भाई, राम के आगे तुम चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। तो यहां पर क्या आ गया भाई, के आगे, किसके आगे भाई, राम के आगे तुम चलो, मैं क्या कर रहा हूं भाई, पीछे पीछे आ रहा हूं। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा हमारा, संबंध बोधक। जैसे पेड़ के पास धूप नहीं है, किसके पास धूप नहीं है भाई, पेड़ के पास, पेड़ के पास धूप नहीं है। अब देखो यहाँ पर संबंध बताया है के पास, किसके पास धूप नहीं है भाई, पेड़ का और धूप का संबंध बता दिया कि भाई पेड़ के पास क्या नहीं है, धूप नहीं है। ठीक है, विपुल जैन के अनुसार दुनिया कुछ और ही है, यानी कि जो विपुल जैन है उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार क्या है भाई, ये दुनिया कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे है फिर हमारा समुच्चय बोधक। कौन सा है भाई, संबंध बोधक के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय या योजक शब्द। समुच्चय बोधक या योजक, योजक यानी कि जोड़ने वाला, योजक का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, यानी कि जो शब्द दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। या क्योंकि समुच्चय का ही अर्थ क्या होता है, संग्रह करना या मेल। समुच्चय का क्या अर्थ होता है भाई, संग्रह या मेल, और योजक यानी कि जोड़ना, जोड़े, संग्रह करे, इकट्ठा करे या मेल करे, तो ये क्या होगा हमारा समुच्चय। यानी कि और बोधक का अर्थ क्या होता है, यानी कि बताने वाला, संग्रह करने वाला या संग्रह बताने वाला, मेल करने वाला, यानी कि जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द या योजक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं, संयोजक होगा, विभाजक हो गया, विरोध दर्शक हो गया, परिमाण दर्शक। यानी कि इनके अंदर और, एवं, या, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, वरना, ताकि ये सारे शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर कौन सा होता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हैं और, तथा, एवं, या, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, वरना,
यानी कि जैसे मैं शब्द बोल देते, एक वाक्य बोलते हैं जैसे कि भी मोहन और सोहन टीवी देख रहे हैं। मोहन और सोहन, और आ गया यहाँ पर, मोहन और सोहन टीवी देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? वो टीवी देख रहे हैं। ठीक है, आगे जैसे क्या तुम जानते हो कि मैं यूरोप जा रहा हूं? क्या तुम जानते हो कि मैं यूरोप जा रहा हूं? यानी कि ये तो कि क्या है, ये योजक शब्द है, जोड़ने वाला शब्द है। और जैसे एक हो गया इसमें समुच्चय बोधक, यानी कि एक संबंध बताता है। जैसे मैं कह दूं कि भाई यह अब्दुल की कार है, यह अब्दुल की कार है। मैंने क्या बताया? यह अब्दुल की कार है। अगला मैंने कह दिया कि भाई सोहन ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। तो देखो यहाँ पर कि हमने बड़ी लगाई, यहाँ पर छोटी लगाई, यानी कि ये क्या है भाई? कार का और अब्दुल का संबंध बताया गया है यहाँ पर। तो ये क्या है? संबंध कारक है। और ऊपर वाले में क्या है भाई? ये योजक, सॉरी नीचे वाले में क्या है? ये योजक अव्यय है, यानी कि जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि योजक शब्द। तो ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, वरना। जैसे कोई एक और शब्द, एक और वाक्य जैसे हम ले लेते हैं, जतिन और सोहम भाई हैं। तुम यहाँ रहे हो या वहाँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मनु मेहनत तो करता है परंतु नंबर अच्छे नहीं आते हैं। यानी कि मनु मेहनत करता है, पहले वाले के ऊपर दूसरे वाला डिपेंड कर रहा है कि भाई परंतु उसका क्या हो गया भाई? नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। क्यों भाई? मेहनत तो कर रहा है लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि भाई उसको नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, शब्दांशों, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। उसके आगे है फिर हमारा चौथा कौन सा है? हमारा विस्मयादि बोधक, यानी कि विस्मय, हैरानी, आश्चर्य। विस्मय का अर्थ क्या होता है? हैरानी या आश्चर्य। जहां पर हैरानी मिले या आश्चर्य पाया जाए वहां पर कौन सा होगा हमारा अव्यय? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो हमारे भाव होते हैं। जैसे कहीं पर गंदगी दिखती है हमें तो हम क्या कहते हैं? छी छी छी। और कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अरे कितने बुरा समाचार है। और कोई हमें सुंदर सा नज़ारा मिलता है तो हम क्या कहते हैं? अरे वाह कितना सुंदर नज़ारा है। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे विस्मय या आश्चर्य के भाव होते हैं, हर्ष के भाव होते हैं, शोक के भाव होते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, जो कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे वाह, ओ, अरे, हाय, छी, ये सब क्या है? हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। ठीक है, जैसे हाय राम, अब मैं क्या करूं? जैसे कुछ काम नहीं बना तो हम क्या कहते हैं? हाय राम, अब क्या करूं? यानी कि कोई काम हम कर रहे हैं और वो बिगड़ जाए तो क्या कहेंगे? अब क्या करूं? और यहाँ पर क्या लगाया जाता है? विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा। जैसे अरे कितना सुंदर नजारा है, अरे कितना सुंदर उपवन है, कह देते हैं, चलो कोई नहीं, कितना सुंदर उपवन है। उपवन यानी कि बगीचा। बगीचे की सुंदरता को देखकर हमारे मन में क्या आता है? अरे कितना सुंदर उपवन है, कितना सुंदर बगीचा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज क्या पढ़ा है? अव्यय या अविकारी शब्द। यानी कि अव्यय क्या होते हैं? जो लिंग के कारण, कारक के कारण, काल के कारण कभी भी चेंज नहीं होते, कभी भी नहीं बदलते, या उनमें परिवर्तन नहीं आता है, या बदलाव नहीं आता है, या विकार उत्पन्न नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। फिर हमने क्या कि भाई अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले हमने किया क्रिया विशेषण, दूसरा फिर हमने किया समुच्चय बोधक, तीसरा किया हमने विस्मयादि बोधक, और एक किया हमने संबंध बोधक। ये हमने चारों अव्यय शब्द किए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।